हाँ जी बेटा, हम बात करें जजमेंट राइटिंग की। जैसा भी कि आपको पता है कि राजस्थान जुडिशरी में जजमेंट राइटिंग आती है। हालांकि ये जजमेंट राइटिंग जो आप करेंगे ना, ये राजस्थान में भी काम आएगी। कभी छत्तीसगढ़ का मौका मिला तो छत्तीसगढ़ में भी काम आएगी। कभी यूपी का एग्ज़ाम देने का मौका मिला तो वहाँ पर भी काम आएगी। कभी आपको एमपी का मौका दे मिला तो वहाँ पर भी आएगी। इवन महाराष्ट्र में भी आएगी। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी स्टेट में जाते हो तो फैक्ट्स वही रहते हैं, पैराग्राफ भी वही रहते हैं, बट उनका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। हर स्टेट का अपना प्रेजेंटेशन है। अंदर की चीज़ें नहीं बदलेगी, लेकिन जो उसका परफॉर्मा है, जो उसका फॉर्मेट है, वो जगह जगह पे चेंज होता है। बाकी सब चीज़ें फिक्स रहती है। ठीक है, किसी भी स्टेट में जाते हो तो आपको दो तरह के जजमेंट मिलते हैं, सिविल और क्रिमिनल। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे एक पेपर आ जाता है सेपरेट, है ना। जैसे आप एमपी में जाओगे तो पूरा सेपरेट पेपर मिलेगा। लेकिन आप यूपी में जाओगे तो उनका जो प्रोसीजर लॉ का पेपर है उसी में आपको जजमेंट पूछ लेंगे। ठीक वैसे राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में जजमेंट राइटिंग में क्या होता है कि जो सिविल का पेपर होता है उसके लास्ट में 2 क्वेश्चन जजमेंट के दे देते हैं, और जो क्रिमिनल का पेपर होता है वो लास्ट में 2 जजमेंट दे देते हैं। जनरली जजमेंट 20 नंबर के आते हैं। यानी क्रिमिनल की मैं बात करूँ तो जजमेंट 20 मार्क्स के आते हैं। और सिविल में क्या होता है, कई बार एक जजमेंट दे देते हैं 10 नंबर का, और कई बार एक ऑर्डर राइटिंग दे देते हैं। लेकिन लास्ट पेपर में मैं बात करूँ तो उन्होंने तीनों चीज़ें दे दी। हमें 2 जजमेंट भी दे दिए और एक ऑर्डर राइटिंग भी दे दी। यानी आप सोचो, 100 में से 25 नंबर तो यही चले गए। 75 मार्क्स का ही जब आपका लॉ आया। तो इसको स्कोर करना सबसे बेस्ट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दिया तो आपको 7 to 8 मार्क्स दे देते हैं। इसका मतलब 10 में से कट्टे कितने, 2। लेकिन अगर वही आपको 1 नंबर दे दिया तो गए कितने, 10 में से 9 चले गए। तो इसको स्कोर करने का एक ही तरीका है, पैटर्न हम करेंगे। उसके बाद आप क्या क्या करना भाई, मेन क्या होता है वो मैं लिखाऊंगी। जो राजस्थान का पैटर्न है फॉलो करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर कोर्ट के अंदर जो जजमेंट का पैटर्न चलता है उसकी कॉपी निकालो। वो आराम से आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, या आपके कोई जानने वाले हैं तो उसको बोलो मुझे एक जजमेंट की कॉपी दे दो, फिर उसको पढ़ो। वो बहुत लेंथी लिखा होगा, वो तो कोर्ट का प्रैक्टिकल है, लेकिन उसको मेन पता चलेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, सेकंड क्या लिखा, थर्ड क्या लिखा, वहाँ से आपको पता चलेगा अच्छा फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये। लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ी है कि आप जो राजस्थान का ऐसे निकालेंगी और उसको जजमेंट निकालेंगी वो पूरा हिंदी में आएगा। क्योंकि हमें क्या बनने जा रहे हैं, हम सिविल जज बनने जा रहे हैं। हम क्या बनने जा रहे हैं, जेएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे आप भी इंग्लिश में सीखेंगे, एग्जाम में आप इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन वहाँ तो आपको हिंदी में लिखना है। और जो जजमेंट आपको मिलेगा राजस्थान का वो हिंदी में ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, कहानी है, पढ़ लोगे, हिंदी इतनी आती है मुझे पता है आप लोगों को। ठीक है, अब जजमेंट में हमारे पास कोर्स में 2 तरह की जजमेंट है, सिविल और क्रिमिनल। जब सिविल पेपर देखोगे तो उस पर 2 चीज़ें आती है एग्ज़ाम में। एक आती है आपकी ऑर्डर राइटिंग और एक आती है आपकी जजमेंट राइटिंग। क्रिमिनल के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक आता है चार्ज फ्रेमिंग और एक आता है जजमेंट राइटिंग। ठीक है, अब अपने क्या होता है यहाँ पे कि जैसा यहाँ पे तो अलग आएगा, ऑर्डर राइटिंग अलग लिख दो, जजमेंट राइटिंग अलग लिख दो, 2 अलग क्वेश्चन है। ये जो चार्ज और जजमेंट है अपने एक में आता है। क्वेश्चन दे देंगे, इसी का चार्ज फ्रेम बनो और इसी का जजमेंट लिखो, तो वो अपना कॉमन ही आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूरा एक बनता है, जबकि ये अपने आप में 2 इंडिविजुअल क्वेश्चन माने जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग की, तो इसका फॉर्मेट फिक्स होता है। अंदर की कुछ चीज़ें चेंज होती है, बाकी फॉर्मेट फिक्स होता है। चलो हो गया फॉर्मेट भी फिक्स। अब फंसते कहाँ हो, वहाँ पे अगर सही सेक्शन नहीं पहचाना क्या कहा मैंने, यदि आपने सही सेक्शन नहीं पहचाना तो वहीं पर ही सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो सारा खेल किसका, सेक्शन का। आपको इसके सेक्शन पता होना चाहिए कि मेन सेक्शन क्या है। सेक्शन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्रिमिनल शुरू करेंगे तो सीआरपीसी का बैरक देखना पड़ेगा। जब सीआरपीसी का बैरक खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे पीछे एक शेड्यूल दी गई है, और शेड्यूल जब देखेंगे तो कॉलम नंबर 6 देखेंगे। तो शेड्यूल के कॉलम नंबर 6 में दे रखा है कि कौन आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा, कौन आपका सेशन कोर्ट सुनेगा मैटर, ठीक है, कौन आपका ओनली मजिस्ट्रेट सुनेगा। अब सवाल यह आता है कि वो लिस्ट बहुत बड़ी है, इस बहुत बड़ी लिस्ट को कैसे करें। पॉसिबल ही नहीं है, इतने याद थोड़ी कर सकता कोई इंसान। तो वो क्या होगा, प्रैक्टिस, बार बार किया, क्वेश्चन देखा, अच्छा ये आ गया, अच्छा ये केस लग सकता है। इसका मतलब आपकी आईपीसी मजबूत होनी चाहिए। यदि आईपीसी मजबूत है तो आप कर सकते हो। अब कोर्ट के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे पास होता है सेशन कोर्ट, या फिर हमारे पास होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कई बार क्या होता है कि बच्चा दोनों जजमेंट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिख देता है,
क्योंकि उसका ये मानना होता है कि मैटर तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास आता है, फिर सेशन कोर्ट के पास जाता है। तो बेटा वो बिल्कुल सही है कि फर्स्ट क्लास के पास आता है, लेकिन एग्जाम में आपसे तो जजमेंट पूछ रहे ना, इसका मतलब वो लाइन निकल चुका है, फर्स्ट क्लास का क्रॉस हो चुका है। तो जब जजमेंट लिखना है तो फिर सेशन कोर्ट ही लिखना है, अपन को फर्स्ट क्लास नहीं लिखना है। क्योंकि अगर मर्डर का केस है, माना कि मैटर सबसे पहले किसके पास जाता है, मैटर सबसे पहले फर्स्ट क्लास के ही पास जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपना अब फिलहाल क्या कर रहे हैं, जजमेंट लिख रहे हैं, तो जजमेंट तक तो सेशन कोर्ट के पास पहुंच गए ना, तो फिर सेशन कोर्ट का नाम ही लिखना है, ठीक है। और दूसरा आता फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। यदि क्वेश्चन में दिया होता है कि ये जो झगड़ा हुआ है, ये जो कहानी है महानगर मजिस्ट्रेट की, महानगर क्षेत्र की है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में लिखा है अपने आप को सीजीएम बनाते हुए करो, तो फिर सीजीएम लिखना है। क्वेश्चन में लिखा अपने आप को एडिशनल सेशन कोर्ट समझ के करो, तो एडिशनल सेशन कोर्ट लिखना है। क्वेश्चन में लिखा अपने आप को डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं असिस्टेंट, तो असिस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो वो डिपेंड ऑन होगा सिचुएशन कि वो क्या पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे मान लो एक मैटर पढ़ा आपने, मैटर ये था कि ABCD 4 लोग थे और चारों ही लूट करने के लिए एक दुकान के लिए जाते हैं, एक रात में एक दुकान पर जाते हैं। रास्ते में से वो एक लोहार को ले लेते, डरा धमका के, चल नहीं तो तुझे मार देगी, ताला तोड़ना है। थोड़ा आगे जाते तो वहाँ पे कैमरामैन को ले लेते। किसको ले लेते, कैमरामैन को, एक के भाई कैमरे को तार को डिस्क्लोज करना है, उसको भी डरा के ले लेते। टोटल 6 जने जाते और सुनार की दुकान में पूरा सोना चांदी ले लेते। जब सुबह सुनार आता तो सब कुछ लूटपाट खत्म हो गया। सामने के घर में कैमरे लगे हुए थे, अब उन्होंने सुनार की दुकान के कैमरे तोड़ दिए, पर सामने के घर के गली के थोड़ी तोड़े, गली में से कैमरे निकाले, देखा कि इतने लोग आए, ये किया। वो गया एफआईआर दर्ज कराने, उसने एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश कर दिया, ठीक है। अब आया आपके पास मैटर, आपको मुझे 2 बातें बतानी, पहला कोर्ट का नाम कौन सा आएगा और दूसरा सेक्शन कौन कौन से लगाओगे। पहला कोर्ट का नाम और दूसरा सेक्शन। हर्षा, शिखा, साक्षी, गला ठीक नहीं मत हो ना, मैं कोई तुझे पाठ थोड़ी पढ़ा रही हूँ, तो सिर्फ कोर्ट का नाम और सेक्शन बता दे। मैंने कब कहा मैं तेरा गला दबाऊंगी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा। साक्षी, मैम सेक्शन स्ट्राइक नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि जिसमें वो लेट आते थ्रेटन करके। मिताली, मैम ये सबसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वो। ठीक है। कोर्ट का नाम क्या आएगा, कोर्ट का नाम तो सेक्शन, यही है। सेक्शन, सेक्शन क्या आएगा, कोर्ट का नाम बता, सेक्शन क्या आएगा। सेक्शन, सेक्शन तो ऑफेंस बता दे, हो सकता भी सेक्शन याद नहीं आए। ऑफेंस क्या किया उन्होंने, ऑफेंस मैम ये उसका किया ना, डकैती आई गेस। डकैती, ठीक है। तुम बताओ बेटा, हरगुन, कोर्ट का नाम, सेक्शन। मैम जेएमएफसी और रॉबरी के लिए है। रॉबरी। अमित पांडे, अमित पांडे, जेएमएफसी, ठीक है। और सेक्शन, रॉबरी। मोनिक, मोनिक कहता मैडम मैं तो भी सुन रहा हूँ, चल क्या रहा है। चल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और बिल्कुल सही पकड़े, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, आगे बोल। सेक्शन, ना तो रॉबरी है ना डेकोटी है बेटा। रॉबरी और डेकोटी में एक खासियत है, क्या, जिसकी तुम रॉबरी या डेकोटी करने जा रहे हो उसकी इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रेस्टोरेंट होना चाहिए। उस दुकान में तो कोई था ही नहीं, और जब तक सामने कोई होगा ही नहीं, ना तो रॉबरी होगी और ना डेकोटी होगी।
तो दुकान के अंदर से, घर में से अंदर से चोरी करते तो उसको बोलते घर में से चोरी 382। जाके चेक कर लेना। 382 है ना? नहीं, 382 नहीं है, 381 है। 382 तो हथियारों के साथ है। 381 ही, ये चेक करो। घर में से चोरी, वो सर्वेंट आता है ना, सर्वेंट वर्वेंट। 380, 70, 380, 381। मेरे हिसाब से तो 380 होगा। 379 चोरी, 380 घर में से चोरी, 381 सर्वेंट के चोरी, और 382 हथियारों के साथ चोरी। चेक करना, एक बार वेरीफाई करना। आईपीसी निकालना। मेरे पास अभी बैरिक नहीं है आईपीसी का। ये सही है, मिल गया बैरिक, मिल गया। 380 घर में से चोरी। ठीक है, तो अभी चोरी थी। अब चोरी के साथ कितने लोग थे? 6 लोग थे। 4 लोग प्लानिंग करके आए थे ना, तो क्या लग जाएगा? 380 रेड विथ सेक्शन 34। अब बताओ, ये अनलॉफुल असेंबली भी क्यों नहीं है? क्योंकि अनलॉफुल असेंबली तब होती है जब सामने वाले को आपको रोक रहे हो, टोक रहे हो। इसमें तो कोई सामने था ही नहीं। माना कि संख्या में 6 थे, पर फिर भी अनलॉफुल असेंबली नहीं है। क्योंकि अनलॉफुल असेंबली की जब पढ़ोगे सेक्शन 141, उनके 6 ग्राउंड्स पढ़ोगे, तब उसमें सामने किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ सामने कोई था ही नहीं, इसलिए ये सिर्फ चोरी है। और कौन सी चोरी? घर में से चोरी, 380 और 34। तो आपने सेशन कोड क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि ये जो ऑफेंस हो रहा है इसमें कोई मन बन नहीं रहा है, तो आपको लगा सेशन कोड तो नहीं होगा, तो कोड तो आपने सही पहचान लिया। अब सेक्शन में गड़बड़ हो गई। इस केस में मैं आपको चीज़ सिखाऊंगी कि जब ऐसी स्थिति और सेक्शन कन्फर्मेशन नहीं हो तो उस समय आपको जजमेंट कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी चीज़ करेंगे, सबसे पहले हमें कोड का नाम पहचानना है। तो ये आ गया हमारा सेशन कोड, ये आ गया फर्स्ट क्लास। अब आपके मन में आएगा, मैडम ये घर में से चोरी के लिए तो 7 साल की सज़ा दी हुई है, तो सीजीएम नहीं होगा क्या? नहीं, ऊपर तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही लिखा जाएगा। फिर लास्ट में एक पैराग्राफ आएगा जब हम बताएंगे कि भैया 3 साल की सज़ा दे सकता है, पर 3 से अधिक देनी पड़ेगी तो याद करो सीआरपीसी का एक प्रोविज़न है 325, अगर याद हो तो। फिर अपन लास्ट के पैराग्राफ में कहेंगे कि हम 325 में सीजीएम के पास भेजते हैं 7 ईयर्स की सज़ा का कन्फर्मेशन करने के लिए। तो अपने को स्टार्टिंग में तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आएगा। सीजीएम, एसीजीएम का नाम तभी आएगा जब तेरे क्वेश्चन में दिया होगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो कोर्ट के नाम क्लियर हो गए। फिर आता है हमारे पास, अब ये तो आ गया आईपीसी के ट्रायल, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे कोर्स में जेजे एक्ट भी है, पोक्सो भी है, पीडब्ल्यूडीवी भी है, वर्क प्लेस भी है, इंडिसेंट भी है। प्रोबेशन का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पर कोई ट्रायल नहीं हो रही है, पर और एनआई एक्ट भी है। ये इतने अपने कोर्स में है, एनआई भी है। तो जब अपने कोर्स में, तो जरूरी नहीं है आईपीसी का क्वेश्चन पूछे, हमें इनमें से भी किसी का भी पूछा जा सकता है। तो जब जेजे के पूछते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑफेंस 2 कोर्ट लिखेंगे अपन, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और दूसरा आएगा चिल्ड्रन कोर्ट। ठीक है, जब पोक्सो जाएंगे तो हम लिखेंगे स्पेशल कोर्ट। लिखते जाओ सब फटाफट। जब डोमेस्टिक वायलेंस का आएगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। जब वर्क प्लेस का आएगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। जब इंडिसेंट का आएगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और जब एनआई एक्ट आएगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। लेकिन वर्क प्लेस में एक और चीज़ है, अगर रेप हुआ है तो सेशन कोर्ट लिखो। वर्क प्लेस पर अगर रेप जैसी घटना हुई है तो फिर सेशन कोर्ट। बाकी जनरल वर्क प्लेस का आता है मैटर, क्योंकि देखो वर्क प्लेस में हरासमेंट आता है तब तो फर्स्ट क्लास, लेकिन वर्क प्लेस में हरासमेंट के साथ रेप भी होता है। ठीक है, रेप करने का अटेम्प्ट भी होता है तो सेशन कोर्ट। वो तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो कोर्ट का नाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जजमेंट का पैटर्न सबका एक जैसा ही है, नाम होगा चेंज तो सिर्फ कोर्ट का नाम। बाकी क्योंकि आप जाके देख लो, जेजेएम लिखा है सीआरपीसी को फॉलो करेंगे, पोक्सो में लिखा है सीआरपीसी को फॉलो करेंगे, एनआई में भी लिखा है सीआरपीसी को फॉलो करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस में भी लिखा है सीआरपीसी को फॉलो करेंगे। और वर्क प्लेस और इंडिसेंट तो पहले ही कहते हैं भैया सीआरपीसी और आईपीसी में हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बाकी सारा सेम टू सेम ही होगा, सिर्फ कोर्ट का नाम चेंज होगा। तो अभी मैं 2 एग्जाम देकर आई हूँ, छत्तीसगढ़ का भी और दूसरा एग्जाम देकर आई हूँ, हाँ क्या बोलते हैं एमपी का भी, दोनों एडीजे। और दोनों में हमें स्पेशल कोर्ट का ही सवाल पूछा।
एक पे पोक्सो का पूछा और दूसरे में पोक्सो का प्लस एक आईपीसी भी पूछा है, ठीक है। तो दो दो जजमेंट जो हमें देखने को मिले, तो वहाँ पे स्पेशल कोर्ट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आने वाले दिनों में सब जगह स्पेशल कोर्ट का बोलबाला है, वहीं के ऑफेंसेस ज़्यादा आते हैं। तो राजस्थान भी क्या करता है चेंज, जैसे लास्ट टाइम राजस्थान के अंदर सिविल के अंदर हम चलते हैं, ये हो गया आपका क्रिमिनल का। सिविल के अंदर जाते हैं ना, तो सिविल में हमारे पास एक तो आती है सीपीसी, ठीक है, और एक आती है हमारे पास रेंट कंट्रोल। ये दो एक्ट है। ऐसे सीपीसी का कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, एसआर है, लिमिटेशन, वो तो सब सीपीसी के हो जाते हैं, और एक रेंट कंट्रोल। और लास्ट टाइम जो जजमेंट आए बेटा, वो रेंट कंट्रोल से पूछ लिया, पूछेंगे जब आपके कोर्ट्स में सब्जेक्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे रेंट कंट्रोल के अंदर जो कोर्ट का नाम होता है उसका नाम होता है रेंट ट्राइब्यूनल। यहाँ पे जो कोर्ट का नाम होता है उसका नाम होता है रेंट ट्राइब्यूनल, कोर्ट नहीं होता वो, ट्राइब्यूनल। और सीपीसी के अंदर हमारे पास 3 कोर्ट है, सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सिविल के अंदर हमारे पास 3 कोर्ट होंगे, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक होगा रेंट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये अपने पास, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी क्वेश्चन लिखने बैठो तो कोर्ट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास हाँ जी, अब हम करेंगे सबसे पहले चार्ज फ्रेमिंग। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेम चाहे आपको कहीं भी करना हो, इसमें करना हो चाहे इन सब में करना हो, सबका एक सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है। चार्ज फ्रेमिंग करने के लिए आपको बस एक काम करके आना है, आपको बस एक काम करके आना है। क्या काम करके आना है आपको, आपको जो है सीआरपीसी का चैप्टर पढ़ के आना है। तो लिखो चैप्टर नंबर 12 पढ़ के आना है सीआरपीसी का, और सेक्शन नंबर 228 पढ़ के आना है सीआरपीसी का। यदि आपने हाँ, यदि आप ये 2 करके आ जाओगे तो आपका चार्ज फ्रेमिंग आप एकदम से सीख जाओगे। दादी को बोलो ना, मैं क्लास ले रही हूँ, दादी को बोलो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ के आना, चार्ज फ्रेमिंग करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। कोई यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है।